हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक सिंपल सा आइडिया देने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन केमिस्ट्री और एनी अदर फील्ड। अक्सर ये होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन आप बहुत ही रिस्की मानते हैं, अधिकतर लोग फेल होते हैं, सक्सेस रेट बहुत ही कम होता है। फिर आप क्या होता है कि अपनी किस्मत को ही दोष देते हुए आगे बढ़ जाते हैं और बोलते हैं मेरे भाग्य में नहीं था। आपको एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आपने ये भी देखा होगा किसी एक पर्सन का सिलेक्शन एक जगह पे होता है तो दूसरी जगह तीसरी जगह कई जगहों पे सिलेक्शन होता जाता है। ये कैसे पॉसिबल होता है, इसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइफ में आप किसी का सुनना नहीं है, आपको पड़ोसियों का, रिश्तेदार का, डॉक्टर का, आसपास का जो भी है, आप क्या प्रोफेशन चाहते हैं इसको आप खुद डिसाइड करिए। ठीक है, जो भी कोई भी प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं है, सभी अपने अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट होते हैं। तो आप प्रोफेशन अपना खुद सेलेक्ट करिए, सब्जेक्ट अपना खुद सेलेक्ट करिए। एक बार आपने सब्जेक्ट अगर सेलेक्ट कर लिया तो उसको लेके डेडिकेशन रहना चाहिए। फिर आपको दूसरे एग्जाम से, फॉर एग्जांपल आपने एमएससी कर लिया, फिर आप सोच रहे हो बीएड करने, क्यों करने जाओगे भाई? आपने कई सारी बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, उसके बाद बीएड कर लिया, क्यों करना चाहेंगे? आप अपनी फील्ड को डिसाइड रखिए। ठीक, फिर आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस रखिए कि उसी सब्जेक्ट्स के बारे में सोचते जागते आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा, आपने आपको अगर केमिस्ट्री डिसाइड किया, देन प्राउड टू बी ए केमिस्ट। जो हिंदी वाला है उसको भी प्राउड फील होना चाहिए, हिस्ट्री वाला है उसको भी प्राउड फील होना चाहिए। सभी के अपने अपने काम होते हैं। जिस सब्जेक्ट है उसको सिर्फ लिया है, उसको सिर्फ एंजॉय करने की जरूरत है। डिफरेंट, बिल्कुल अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं जैसे आपने केमिस्ट्री ले रखा है तो। ठीक है, तो ये नहीं कि हमने केमिस्ट्री में डिग्री ली फिर हम कुछ और कर रहे हैं, हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, दूसरी चीजें कर रहे हैं। एक बार सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया तो मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस कम आफ्टर स्कूल एग्जाम? इसका आंसर आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्कूल एग्जामिनेशन में आपकी परफेक्ट लर्निंग होती है, उस परफेक्ट लर्निंग के बाद ही आप कुछ और कर पाएंगे। सो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो है वो स्कूल एग्जामिनेशंस के बाद है। उन एग्जामिनेशंस के बारे में आपको बहुत ही मैच्योर होकर प्रिपेयर करना पड़ेगा। स्कूल एग्जामिनेशंस के, आप कुछ भी कर रहे हो, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट लेना है तो कोई बात नहीं, आपको स्कूल एग्जामिनेशन से शुरू करना पड़ेगा। एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, सारी चीजें बेसिक से ही पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको मार्केट में उपकार छाप या कोई दूसरी तरह की कंपटीशन गाइड्स आती, आप सोचते हो कि 2 दिन में हमको सक्सेस मिल जाएगी, तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन डिफरेंट एग्जाम नहीं है, डिफिकल्ट एग्जाम नहीं, बस जस्ट एक डिफरेंट एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी पे फोकस करना पड़ेगा, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो उसको लेके। ये मेरा ब्रीफ इंट्रो है जिसको आप देख सकते हैं, और अपकमिंग डेज में हम आपको जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करवाएंगे। मैं फिर से बता दूं कि मैं कुछ अलग से नहीं कर रहा, मैं बेसिक तैयारी करवाने वाला हूं जो बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल का होगा, और उसी से आपको सक्सेस मिलती है, हमें भी बहुत जगहों पे मिली है। धन्यवाद।